अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन पे जब हम अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद जब हमने अमेज़ोन पे सेलिंग करनी होती है तो इसके कौन कौन से तरीके हैं, या अमेज़ोन के कौन कौन से मॉडल्स हैं, या अमेज़ोन की कितनी अकसाम हैं कि हम उस पे ऑनलाइन सेल परचेज कर सकें। अमेज़ॉन के जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले मॉडल्स मैं आज आपके उनके इनके बारे में बताऊंगा। ड्रॉप शिपिंग, रिटेल या ऑनलाइन आर्बिट्रेज, प्राइवेट लेबल, होलसेल, मर्ज बाय अमेज़ॉन, एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, सबसे पहले होता है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ठीक है, वो कहता है ड्रॉप शिपिंग इज एन ऑर्डर फुलफिलमेंट ऑप्शन। ठीक है, अब it allow e-commerce business to outsource procuring, अच्छा, स्टोरिंग एंड शिपिंग बाय थर्ड पार्टी। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम अमेजोन हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम थर्ड पार्टी कौन सी होती है? अब अमेजोन एक ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर है, तो इसी तरह से एक और, जिस तरह हम दराज ले लेते हैं या वॉलमार्ट ले लेते हैं, तो अब ये अमेजोन के लिहाज से ये थर्ड पार्टी होगी। तो अमेजोन कहता है कि आप थर्ड पार्टी से एक चीज परचेज करके अमेजोन पे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। इसके अंदर अमेजोन कहता है कि 10 से 30% मार्जिन होता है, एवरेज होता है जो ड्रॉप शिपिंग का होता है। इसके अंदर से 30% में से अगर अमेजोन कहता है मुझे 15% आपने देना है, तो आपके पास कितना फिर मार्जिन रह जाता है? तो 50%। अब 30% में से 15% अमेजोन को जाएगा, 15% मुझे आएगा, और ये 15% भी एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में किस तरह से होता है? ये कस्टमर होता है, कस्टमर हमें ऑर्डर करता है। लेट्स सपोज इसने $200 का हमें ऑर्डर किया है हमारे स्टोर पे। अब मैं क्या करूंगा? अब थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी जैसे दराज या वॉलमार्ट है, मैं यहाँ पे इनको ऑर्डर करूंगा $150 में। तो अब क्या करूंगा? ये डॉलर ऑर्डर करने के बाद मैं इस कस्टमर को डिलीवर कर दूंगा, और इसके दरमियान ही मुझे $50 का प्रॉफिट हो गया। अब $50 में से अमेजोन की पॉलिसी अगर ये कहती है कि आपने 15% मुझे देना है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 50 में से जो $25 होंगे वो अमेजोन को जाएंगे। अच्छा, अमेजोन को $25 जाने के बाद जो बाकी $25 बचेंगे वो मेरा प्रॉफिट होगा, और $25 हमारे लिए एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है एक ऑर्डर पे। अच्छा, इसके बाद होता है ऑनलाइन आर्बिट्रेज। ऑनलाइन आर्बिट्रेज भी ड्रॉप शिपिंग की तरह का ही होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंजमेंट होती है। अब इसके अंदर क्या कहता है? अमेजोन कहता है कि किसी थर्ड पार्टी पे एक सेल लगी हुई है, उस लेट्स सपोज $10 की एक चीज है, उसने लगाई हुई है $5 में। तो हाँ, अमेजोन क्या कहता है? अमेजोन कहता है आप वहां से परचेज कर लें अपने पास, और परचेज करके वो चीज आप आगे सेल कर दें। अब लेट्स सपोज वहां से $10 की थी, मुझे $5 में पड़ी। अब मैं वहां से $10 की वो चीज $5 में लेके मैं दोबारा उसको $10 या $12 या $15, जितने भी $9 जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके हिसाब से मैं आगे सेल कर दूंगा, और इसके दरमियान में मुझे $5, $7, $6, $10 जो भी होगा मुझे वो प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपने पहले बाई की, फिर एक्सचेंज करके सेल कर दी, और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपने अपने पास रख लेना है। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल के अंदर आपको अपनी एक कंपनी या आपको अपना एक ब्रांड बनाना पड़ता है। ठीक है, वो जो भी ब्रांड है ना, आप बना के फिर वो चीज आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अब खुद मैन्युफैक्चर करने के बाद आपका एक अपना ब्रांड बन जाता है। आपको प्राइवेट लेबल के लिए आपको अपनी कंपनी या जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिहाज से आपको अमेजोन पे रजिस्टर होना पड़ता है, और इसके लिए हमें एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है प्राइवेट लेबल के लिए। जबकि हम ड्रॉप शिपिंग या आर्बिट्रेज
थोड़े थोड़े पैसों में हम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ब्रांड हमारा अपना होता है और हमारे ब्रांड की कोई भी चीज कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। अगर हम किसी को यूज करने देना चाहते हैं तो वो शख्स या वो कंपनी हमसे पहले परमिशन लेगी, हमारे साथ एक एग्रीमेंट करेगी, तब जाके हम उसको अलाउ करेंगे कि आप हमारी प्रोडक्ट्स आया के सेल कर सकते हैं कि नहीं या नहीं। अब जैसे ये नेस्ले का, अब नेस्ले एक ब्रांड है, इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब नेस्ले की प्रोडक्ट्स कोई भी नेस्ले के अलावा सेल नहीं कर सकता, और जिसको नेस्ले ने अलाउ किया हुआ हो जस्ट वो ही सेल कर सकता है। अच्छा, इस तरह एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि Amazon लिंक्स बना देता है। अब जो ब्लॉगर होते हैं या ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वेबसाइट के ब्लॉग्स होते हैं ना जहां पे ट्रैफिक ज्यादा आ रही होती है, तो वहां जाके वो लिंक्स लगा देते हैं। अब उन लिंक्स के थ्रू जब Amazon पे शॉपिंग होती है और उन लिंक्स के थ्रू जब कोई भी यूजर कोई चीज बाय करता है, कोई प्रोडक्ट बाय करता है, तो Amazon क्या करता है, उसको अपनी साइट पे लाने का उसको एक मार्जिन देता है। मार्जिन मतलब एक अमाउंट देता है कि इतने मार्जिन आपको मैं जो मेरी प्रोडक्ट सेल हुई है, इस प्रोडक्ट में से आपको मैं इतने डॉलर या इतने परसेंट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, आपकी ये इनकम हो गई। इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। आज के दौर में एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज्यादा यूज की जा रही है। ज्यादातर लोग जिनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, तो वो इस तरह से ही लिंक्स क्रिएट करके ब्लॉग्स के अंदर लिंक्स क्रिएट कर देते हैं और इससे यूजर्स को रीडायरेक्ट करवाते हैं Amazon पे। जब वो Amazon पे चले जाता है तो ऑटोमेटिकली Amazon उनको एक प्रॉफिट देता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने देखा कि Amazon के कितने मॉडल्स, मतलब उसकी कितनी अकसाम होती हैं और ये अकसाम क्या क्या होती हैं, ड्रॉपशिपिंग क्या होती है, ऑनलाइन आर्बिट्रेज क्या होती है, प्राइवेट लेबल क्या होती है। होलसेल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि ये बहुत कम यूज होती है, और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको मैंने आज बताया। दोस्तों, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें।